हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट्स का। आज ये जो सेट है वो क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का है, मॉडल सेट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल से देखते हैं कि किस दल ने संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया था। तो संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किस दल ने किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 मुस्लिम लीग के ने किया था। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था 1946 को? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा आ जाते हैं, तीसरा में क्या है, न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। तो किसमें कहा था कि हमारे हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस 1973। नेक्स्ट आ जाते हैं चौथे नंबर में, सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर क्या है, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अभी कानूनी अधिकार कर दिया गया। पांचवा देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई? चुनाव आयोग जो चुनाव करवाता है, चुनाव की सारी गतिविधियां इसी के अंडर में होता है। तो कौन से किस भाग में लिखा हुआ चुनाव आयोग के बारे में? तो ये भाग ऑप्शन नंबर ए में है, 5 भाग 15 में है। ठीक है, छठा नंबर देखते हैं कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया? यानी कि जो मतदाता जो वोटर कार्ड होता है उसमें फ़ोटो लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो फ़ोटो लगा हुआ पहचान पत्र किस साल से अनिवार्य कर दिया गया था? तो वो कहा 1993 से। सातवां देखते हैं किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना? यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में पहले महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में कुछ नहीं दिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था। लेकिन कौन सा शख्सियत था जिसने ये बताया कि महिलाओं के भी भागीदारी बहुत ज़रूरी है? तो 7 का किसने कहा था? J.S. मिल ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते 8वें नंबर पर, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? तो राज्य में जो होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि उसे राज्यपाल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल को, 9 नंबर देखते हैं कि कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत कर सकता है? देखिए, यहाँ पे बात करता है लोकसभा का। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो वो होता है 2 सदस्य। लोकसभा में पूछेगा तो 2 सदस्य, अगर राज्यसभा में पूछा जाता तो आप लोग 12 सदस्य करते। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला 10वां नंबर में है, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। जो बहुमत दल का नेता होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 11 देखते हैं, कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? तो उसे 6 महीना का समय दिया जाता है कि सांसद या विधायक बन जाए। 12 नंबर देखते हैं, राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? तो राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए समय दिया जाता है कितना? तो 14 दिन दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 13 देखते हैं, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकता है? तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 400 सदस्य हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 14 देखते हैं, इनमें से कौन भारतीय सांसद का अंग नहीं है? सांसद लिखा हुआ, यह संसद होना चाहिए। तो भारतीय संसद का कौन अंग नहीं है? तो अंग तो राष्ट्रपति होता ही है, लोकसभा तो होता है, राज्यसभा भी होता है। यानी कि ये जो संसद का अंग नहीं होता वो प्रधानमंत्री नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 15 देखते हैं, 15 में क्या कह रहा है कि किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपने पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा? तो कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा ए। कितना हो जाएगा? 2/3 सदस्य। अगर 2/3 सदस्य जो होता है किसी भी पार्टी के 2/3 सदस्य अगर छोड़ के जाते हैं तो उसे दल बदलू नहीं माना जाएगा। ठीक है, 16 देखते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश आयु बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो वो है संसद के पास। किसके पास है कि न्यायालय के अगर अवकाश आयु बढ़ाना है तो वो संसद में कर सकता है। 17 देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश आयु कितनी है?
जो उच्च न्यायालय होते हैं तो वहाँ के जो जज होते हैं वो कितने साल में रिटायर होते हैं? तो 62 वर्ष में रिटायर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 18 आते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो सुप्रीम कोर्ट होता है भारत का, तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए। फिर बढ़ते हैं 19वें नंबर में। 19 में क्या है कि भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो भारत के चुनाव आयोग को, भारत के चुनाव आयोग है, ठीक है, ये भारत का चुनाव आयोग है तो वो संघ सूची में होगा, ठीक है। वो देखते हैं 20वां नंबर सवाल की ओर। देखिए कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो बंटवारा हुआ है तो वो किस सूची में रखा गया है? तो वो 7वीं अनुसूची में रखा गया। ऑप्शन नंबर बी। 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर में आता है, यदि किसी राज्य का, 21 में क्या कर रहा है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायत राज की व्यवस्था होगी। यानी कि उस राज्य में पंचायत कैसे होगी? तो द्विस्तरीय होगी, क्योंकि जनरली जो पंचायत राज होता है वो 3 स्तर का होता है, लेकिन जहाँ का जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तो वहाँ पंचायती राज 2 स्तर का ही होगा, ठीक है। फिर आते हैं 22 नंबर सवाल। 22 देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज की स्थापना हुई? तो पंचायत राज सबसे पहले भारत का कौन सा राज्य में स्थापना हुआ? तो वो था राजस्थान। 22 आते हैं, 23 नंबर सवाल देते हैं। 23 का, भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो वो है, क्या है? ये है लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन नंबर डी। 24 देखते हैं कि संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो देखिए कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। एक तो ऑप्शन नंबर 1 राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम, दूसरा है संसद द्वारा बनाए गए कानून, तीसरा है संविधान में संशोधन, चौथा है में न्यायालयों के फैसले। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम। आते हैं 25वें नंबर में। 25 में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? कि संविधान में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर बी। 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले सवाल के 26 देखते हैं, किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है? ठीक है, नई राजनीति का पिता किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मैकियावेली को। ऑप्शन नंबर सी। 27 देखते हैं, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है अरस्तु। ऑप्शन नंबर डी। 28 देखते हैं, व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ, ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। 29 आ जाते, वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? तो वो है राजनीतिक स्वतंत्रता। क्या होता है वोट देना? क्या होता है? सभी को वोट देने का अधिकार होता है। अब वो राजनीति से रिलेटेड बात है तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर बी। 30 देखते हैं। 30 में है, ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें न वर्ग होगा न राज्य? तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फांसीवादी। क्या हो जाएगा ऑप्शन? सही आंसर फांसीवादी। 31 देते हैं, किसने फ्रीडम फॉर फियर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? तो फ्रीडम फ्रॉम फियर का पुस्तक आंग सान सू ने लिखा। ये म्यांमार के राष्ट्रपति रह चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 32वें नंबर पे। किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? तो किसने कहा था कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर ए, रूसो ने कहा था। बढ़ते हैं 33 नंबर में। 33 कह रहा है कि ये किसका कथन है? क्या कह रहा है कि किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो, कानून उसके ऊपर है? तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन किसने कहा था? सर एडवर्ड कोक ने कहा था। ये किसने का कथन है कि चाहे व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो और कानून उसके ऊपर है? तो एडवर्ड कोक इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 देखते हैं, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की? तो ये क्या हो जाएगा? द रिपब्लिक में। ऑप्शन नंबर डी। 35 आ जाते हैं 35वें नंबर में। 35 में क्या है देखते हैं कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो किस सिद्धांत के अनुसार है? तो ये हो जाएगा मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार। 35 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 36 देखते हैं, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए अधिकारों की सुरक्षा, अगर किसी को कोई सा अधिकार मिला हुआ है उसको सुरक्षा करने कौन सा महत्वपूर्ण होता है? वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 38 तक 36 हो गया। 38 तक किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की
व्यवस्था से की जा सकती है। तो ये कहा है लास्की ने। क्या 37 का बी। 38, इनमें से कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना? तो ये किसने माना था? तो जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं नेक्स्ट 39। 39 में अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना नैतिक अधिकार है। 39 का क्या हो जाएगा? ए। 40 देखते हैं, किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी? आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा किसने दी? तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्शल मैकलुहान। नेक्स्ट पढ़ते हैं 41 नंबर में, एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया? एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए, बेंथम ने दिया था। 42 देखते हैं, किस देश में रक्त का नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है? रम्थ का नियम लिखा हुआ, ये रम्थ का नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है। तो ये हो जाएगा 42 का क्या हो जाएगा? बी, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर आते हैं अगले सवाल की ओर। 43 है, 3 में से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है? सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद कौन है? तो ये हो जाएगा उदारवादी राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले सवाल की ओर। 44वें नंबर देखते हैं। 44 क्या है, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है? राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है, ये किसने कहा था? तो क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स होना चाहिए, देखिए मार्क्स लिखा हुआ, कार्ल मार्क्स हो गया। ठीक है। 45 आ जाते हैं। समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 46 तो धर्म लोगों के लिए अफीम है, ये किसने कहा था? धर्म लोगों के लिए अफीम है, ये कहा था मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी, 46 का बी। नेक्स्ट देखते हैं, किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, भारत में सभी धर्मों को लोग हैं, सभी लोग अपने धर्म का पालन करते हैं, भारत में सभी धर्म के पूजा स्थल है, भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। तो 47 का जो कुल मिलाकर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 देखते हैं। 38, किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? तो किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जापान के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। 49 देखते हैं, इनमें से कौन शांति का उपदेशक है? तो शांति का उपदेशक कौन माना जाता है? तो महात्मा गांधी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला देखते हैं 50वें नंबर, ये जो आखिरी सवाल होगा आपका, क्या है कि सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लुसियन डब्ल्यू पाई। तो ये रहे आपके 50 सवाल सेट 1 से लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।